99% या फिर आप कह लो कि 90% लोग क्यों फेल होते हैं पता है? जैसे कि वो शुरुआत में काम तो स्टार्ट कर लेते हैं, किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो मोटिवेशन होता है तब तक करते हैं अच्छे से, और उसके बाद फिर धीरे-धीरे वो मोटिवेशन भी कम होने लगता है। पता है क्यों? मतलब मेहनत में कमी नहीं, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है ना, वो कहीं न कहीं बड़ा रीज़न बन जाता है। आप भी अगर इस चीज़ से फेस कर रहे हो, इस चीज़ को फेस कर रहे हो, और कंसिस्टेंसी कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसे बनाए रख सकते हैं, उसके बारे में अगर अच्छे से देखना है तो मैं आगे आपको एक वीडियो दिखाने वाला। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इसे अच्छे से देखो और आपको एक कंसिस्टेंसी के लिए बहुत ही अलग नज़रिया देखने को मिलेगा। तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे होगे आप, तो या तो फिर मुझे डीएम करो, मैं वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर यूट्यूब पे देख रहे हो तो आगे एंजॉय कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत भूलना। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आज बात करते हैं उस एक छिपी हुई ताकत की जो बड़े से बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकती है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ना ही ये कोई ऐसी चीज है जो रातों रात मिल जाए, पर ये इतनी पावरफुल है कि कुछ भी बदल सकती है। ये है छोटे छोटे मगर लगातार किए जाने वाले प्रयासों की शक्ति। जरा सोचिए इस बात को, एक अकेला इंसान और सामने एक पूरा पहाड़। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना, पर यह सिर्फ एक सवाल नहीं है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमने जो अपनी लिमिट्स बना रखी हैं वो कितनी असली हैं। मतलब जो हम पॉसिबल मानते हैं उसकी असली हद आखिर है कहाँ। लेकिन ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल सवाल नहीं है, ये एक सच्ची कहानी से निकला हुआ विचार है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने वाकई में ये कर दिखाया, जिसने नामुमकिन को अपनी हकीकत बना लिया। तो चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। तो आखिर ये हुआ कैसे? क्या कोई दैवीय शक्ति थी या किसी एक दिन का बेहिसाब जुनून? असलियत इन सब से कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली है। इसका राज किसी एक दिन में नहीं, बल्कि उन अनगिनत दिनों में छिपा है जो एक लंबी ना थकने वाली यात्रा का हिस्सा थे। 22 साल। जरा इस नंबर को महसूस कीजिए। ये किसी एक पल के जोश का नतीजा नहीं था। ये 2 दशकों से भी ज्यादा का अटूट समर्पण था। हर सुबह सूरज उगता और हथौड़े की एक और चोट पड़ती, और हर शाम इरादे और भी मजबूत हो जाते थे। दिन के बाद दिन, साल के बाद साल। अब चलिए अपना नजरिया थोड़ा बदलते हैं। इंसान की हिम्मत के इस बड़े कैनवस से हटकर प्रकृति की सबसे साधारण, सबसे मामूली ताकतों में से एक को देखते हैं, क्योंकि वही गहरा सबक पानी की एक एक बूंद में भी छिपा हुआ है। ये हमारी सोच को सीधी चुनौती देता है। सोचिए, एक पत्थर पर 1000 लीटर पानी एक साथ जोर से डालिए, क्या होगा? कुछ नहीं, पानी बस बह जाएगा। लेकिन उसी पानी को एक ही जगह पर लगातार टपकने दीजिए, बूंद दर बूंद, और वक्त के साथ वो सबसे मजबूत चट्टान को भी चीरकर अपना रास्ता बना लेगा। तो उस पहाड़ तोड़ने वाले इंसान में और पत्थर को तोड़ने वाली उस पानी की बूंद में कॉमन क्या है? दोनों ने एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। एक ऐसी ताकत जो अचानक बड़े धमाकों में नहीं, बल्कि धीरे धीरे लगातार कोशिशों के शांत जमाव में पाई जाती है। यही तो है असली सुपर पावर। और यही है कंसिस्टेंसी का असली मतलब। इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज मैराथन दौड़ना है, नहीं। इसका मतलब है हर दिन बस दौड़ने वाले जूते पहनकर घर से बाहर निकलना, भले ही वो सिर्फ एक चक्कर के लिए क्यों ना हो। ये वही छोटे छोटे, लगभग ना दिखने वाले कदम हैं जो वक्त के साथ मिलकर एक बहुत लंबा सफर तय कर जाते हैं। तो हम इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जोश जोश में कोई काम शुरू करते हैं और फिर कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। लेकिन कामयाबी का रास्ता एक बिल्कुल अलग सोच में छिपा है। ये स्लाइड पूरी कहानी बता देती है। कभी कभी बहुत जोर लगाना और फिर पूरी तरह थक जाना, इससे हाथ क्या आता है? सिर्फ थकान और निराशा। लेकिन छोटे छोटे रोजाना कदम उठाने का तरीका, वही हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। ये कछुए और खरगोश की वही पुरानी कहानी है जो असल जिंदगी में बार बार सच साबित होती है। इस बात को जरा दिल में उतरने दीजिए। निरंतरता सिर्फ कोई अच्छी आदत नहीं है जो हम अपनाते हैं, ये एक महाशक्ति है जिसे हम अपने अंदर विकसित करते हैं। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह है, एक ऐसी ताकत जो हमारे हर छोटे प्रयास को समय के साथ कई गुना, मतलब कई गुना बढ़ा देती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीख मिलती है? इसका निचोड़ क्या है? बात सिर्फ कड़ी मेहनत करने की नहीं है, बात है स्मार्ट तरीके से मेहनत करने की। और सबसे स्मार्ट, सबसे असरदार स्ट्रैटेजी जो कोई भी अपना सकता है, वो है लगातार बने रहना। तो आज के लिए यही आखिरी विचार है।
अपना पहाड़ पहचानिए। वो कोई भी लक्ष्य हो सकता है। फिर हर दिन बस एक छोटा कदम उठाइए, उसे तोड़ना शुरू कीजिए। लगातार बने रहिए और आप सिर्फ अपनी मंजिल तक ही नहीं पहुंचेंगे, आप इस प्रोसेस में खुद को बदल देंगे। आप ज़्यादा अनुशासित, ज़्यादा मजबूत और हाँ, पहले से कहीं ज़्यादा होशियार बन जाएंगे।